जेनेसिस ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे बेटा आप लोगों का स्वागत है। और इसमें आप देखेंगे तो आपके पास बेटा क्या है, टोटल 150 क्वेश्चंस हैं बेटा, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, यूनिट टेस्ट है, जिसमें बेटा हम लोग देख रहे थे डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स बेटा, दैट इज द पार्ट सेकंड, यानी सेकंड पेपर है बेटा। यहाँ से क्वेश्चन बेटा आपका जो है स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ये देखिएगा आपके पास काफ़ी इजी क्वेश्चन है यहाँ शुरुआत में, ठीक है। तो देख रहे हैं विच बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस थ्रू हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफर बेटा, ठीक है। यहाँ पर हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफर होता है किसमें, बैक्टीरिया के केस में अगर आप देखते हो एक वर्टिकल जीन ट्रांसफर के सिनेरियो को बेटा हम कहते हैं, सपोज दैट ये बेटा आपके पास क्या हो गया है, दिस इज द फीमेल, ये बेटा आपके पास क्या हो गया है, मेल हो गया है। और यहाँ पर आप देखोगे जाइगोट बनता हुआ, क्या बनता हुआ बेटा आपके पास फर्टिलाइजेशन इवेंट की वजह से। इनमें बेटा पहले क्या होगा, मियोसिस होती है, मियोसिस होने से आपके पास क्या प्रोड्यूस होगा, दिस इज द मेल। इनमें बेटा आपके पास क्या हो गया, मियोसिस हुई है, मियोसिस होने से बेटा ओवा बना, और ये बेटा आपके पास क्या हो गया, स्पर्म, ठीक है। अब ये दोनों बेटा फ्यूज करेंगे तो आपके पास किसका फॉर्मेशन क्रिएट किया गया है, जाइगोट का। तो ये बेटा आपके पास क्या हो गया, वर्टिकली ट्रांसफर हो रहा है जीन। जीन कैसे हो रहे बेटा, वर्टिकली ट्रांसफर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि इन केस ऑफ द बैक्टीरियल सेल बेटा अगर आप देख रहे हैं तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेशन ट्यूब बेटा, किसका फॉर्मेशन होता है, कंजुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, कंजुगेशन ट्यूब का। और इसके थ्रू बेटा हमारे पास क्या हो गया, दिस इज द बैक्टीरिया का आपके पास क्या हो गया, क्रोमोसोम, दिस इज द प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड बेटा आपके पास क्या होता है, हॉरिजेंटली ट्रांसफर किया जाता है, क्या होता है बेटा आपके पास, हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर बेटा, जीन ट्रांसफर थ्रू द हेल्प ऑफ द कंजुगेशन ट्यूब हो रहा है। तो बेटा आपके पास कैप्सूल नहीं जाता, फ्लैजिला का कोई मतलब नहीं है, राइबोसोम बेटा नहीं है, ठीक है बेटा, क्योंकि आपके पास क्या हो गया है, जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, दैट इज द प्लाज्मिड, ठीक है। तो इजी आंसर है। थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर हो सकता है कि आपके पास हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर को लेकर बेटा, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं इस क्वेश्चन में है, ठीक। इसी प्रकार से बेटा आपके पास क्या हो गया है, नेक्स्ट देखिएगा, द फिनोमेना वेयर द बैक्टीरियोफाज डीएनए, बैक्टीरियोफाज डीएनए इंटीग्रेट इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, ठीक है बेटा, और रेप्लिकेट विद इट, उसके साथ साथ क्या करने लगता है बेटा, रेप्लिकेट करने लगता है। इसको क्या कहा जाता है, तो इसको बेटा लाइसोजीनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटे, लाइसोजीनी। यहाँ पर क्या होगा कि जब बैक्टीरिया जो है, मतलब बैक्टीरियोफाज जो है बेटा, ये जब अटैक करता है, ये क्या करता है बेटा, इस पे अटैक करता है, तो ये इंटीग्रेट कर जाता है इसका जो बैक्टीरिया का, दिस इज द बैक्टीरियोफाज जीनोम, है ना, ये बैक्टीरियोफाज का जीनोम हो गया बेटा। दिस जीनोम एसोसिएटेड विद दिस, किसके साथ एसोसिएट हो जाएगा, क्रोमोसोमल डीएनए के साथ एसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ जब ये एसोसिएट होगा तो ये बेटा बाइनरी फिजन को परफॉर्म करेगा, और बेटा आपके पास इंटीग्रेटेड फॉर्म में कौन बेटा डिवाइड होता रहेगा, बैक्टीरियोफाज का जीनोम डिवाइड होता चला जाता है, दैट इज कॉल्ड द लाइसोजीनी प्रोसेस। फाइनली बेटा एक चीज और होती है कि बैक्टीरियोफाज अपने आप को बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या करता है, सिंथेसाइज करता है, प्रोड्यूस करवाएगा, और क्या करवा देगा, एक लाइटिक साइकिल करवा देगा। लाइटिक मतलब होता है फट जाना, बैक्टीरिया रप्चर होगा, बैक्टीरिया किल हो जाएगा। तो यहाँ क्या ध्यान देना है, यहाँ पर दो तरीके की साइकिल चलती है बेटा, एक लाइसोजीनी होती है, इसमें जो होस्ट होता है वो मरता नहीं है, लेकिन इसमें जो होस्ट होता है बेटा उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आपके पास क्या होगा, जो होस्ट है, होस्ट बेटा आपके पास क्या है, ई कोलाई है, कौन है, ई कोलाई। ये क्या कर जाता है बेटा, डेथ आकार हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्या हो जाता है बेटा, डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये प्रोसेस, ट्रांसफर का जो प्रोसेस है वो तुम लोग जानते हो, ट्रांसडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है उसने कि कौन सा आपके पास क्या है, रेप्लिकेट विद इट इज कॉल्ड, क्या किसमें रेप्लिकेट होता है, ठीक है। द फिनोमेना वेयर बैक्टीरियोफाज डीएनए इंटीग्रेट इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम एंड रेप्लिकेट विद इट इज कॉल्ड, इसे क्या कहा गया है, तो दैट इज द लाइसोजीनी,
क्या है बेटा आपके पास, लाइसोजीनी हो गया बेटे। ठीक है बेटा, दो ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे आपके पास। ठीक है, यहाँ पर आप तीसरे को देखेंगे बेटा आपके पास, तो सीधी सी बात है बेटा, थर्ड वाला जो है ये पूछा गया बेटा आपके पास, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम और प्रतिरक्षा। अच्छा देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस हैव द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, है ना, एंड कॉजेज द इम्यूनो डिफिशियंसी। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है बेटा, है टोबैको मोज़ेक वायरस आरएनए वायरस है, लेकिन वो नहीं है बेटा आपके पास। बेसिकली ये कौन है बेटा, दिस इज द HIV। ठीक है, HIV वायरस जो है बेटा आपके पास ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये बेटा आपके पास क्या करता है, क्या करता है बेटा आपके पास, फेल कर देता है किसको बेटा, हमारे, यस, फेल द इम्यून सिस्टम। ठीक है, इम्यून सिस्टम। ठीक है, इम्यून सिस्टम को क्या कर देगा बेटा आपका, फेल कर देता है। ठीक है बेटा, हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है एस्परजीलस, चौथा क्वेश्चन, एस्परजीलस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर थ्रू द। ठीक है, तो यहाँ बेटा स्पोरेंजियो स्पोर दिया है, जू स्पोर दिया है, ये बेसिकली किससे होता है बेटा, कोनिडियो स्पोर से होता है। किससे होता है बेटा, कोनिडियो स्पोर से होता है बेटे। ठीक है, इसमें एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर तैयार होता है कोनिडिया। ठीक है, जिसे अगर हम देखेंगे तो उसमें बेटा आपके पास क्या होती हैं, कोनिडियो 4 अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बेटा आपके पास तैयार होगा, दैट इज टू बी लाइक दिस, इस तरीके से बेटा। ठीक है, ये इस तरीके से बेटे, ये इस तरीके से। ठीक है बेटा, और यहीं पर बेटा आपके पास क्या होगा, किसी ब्रांच पर आपके पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, कोनिडिया का। ठीक है, इसे बोलते हैं बेटा पहला ब्रांच जो होता है दैट इज कॉल्ड द रामे मिटुले। ठीक है, और स्टिग्माटा। ठीक है, जहां पर आपके पास क्या होता है, इसका फॉर्मेशन क्रिएट किया जाता है। ठीक, उसके बाद रप्चर होकर स्पोर क्या हो जाते हैं बेटा आपके लिए, रिलीज कर दिए जाते हैं। ठीक है बेटा, हो गया। फिर आइए बेटा आपके पास पूछा गया है अगले क्वेश्चन में, द डाइकार्योटिक फेज N+N, दिस ये N+N इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच फंगल डिवीजन, है ना, किसके फंगल डिवीजन में दिखाई देती है। लंबी, देखो दिखती तो दोनों में है, ध्यान देना यहाँ पर, डाइकार्योन स्टेज जो होती है बेटा, N+N स्टेज को क्या कहा जाता है आपके पास, दैट इज कॉल्ड द डाइकार्योन स्टेज। क्या बोलते हैं बेटा हम इसको, डाइकार्योन स्टेज कहते हैं। क्या बोलते हैं, डाइकार्योन स्टेज कहा जाता है। अब डाइकार्योन स्टेज के सिनेरियो पर अगर मैं आपसे बात करता हूं तो बेटा ये सीन इन द हायर फंजाई, किसमें दिखाई देता है बेटा, सीन इन हायर फंजाई। ठीक है, अब हायर फंजाई में तो बेटा हम देखते हैं तो हमारे पास कौन कौन आ जाते हैं, एस्को भी आता है, कौन कौन आता है बेटा, एस्कोमाइसिटीज भी आता है ना, बेसिडियोमाइसिटीज भी आता है, और ड्यूटीरोमाइसिटीज भी आता है। एस्को, ठीक है, बेसिडियो और ड्यूटीरो बेटा, तीनों ही आते हैं। और ऑप्शन में हमारे पास क्या दिए बेटा, तीनों दिए हुए हैं। देखो ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है ना। जाइगोमाइकोटा बेटा ये लोअर फंजाई है, ये क्या बेटा आपके पास है, लोअर फंजाई। तो इसमें बेटा आपके पास क्या होता है, जैसे ही प्लाज्मोगेमी अकर होती है वैसे ही कार्योगेमी अकर हो जाती है, यानी फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस हो जाता है, दोनों के न्यूक्लियस आपस में क्या कर जाते हैं, डाइकार्योन स्टेज इमीडिएटली बन जाती है। लेकिन इनमें इनमें बेटा ये क्या रहती है, डाइकार्योन स्टेज मेंटेन करती है। तो प्रोलॉन्ग्ड किस में रहती है, देखो है तीनों में, लेकिन सबसे ज्यादा देर तक किस में रहती है, तो आंसर बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, यस, बेसिडियोमाइकोटा या बेसिडियोमाइसिटीज में बेटा। ठीक है बेटा, इसमें ये ज्यादा देर तक के लिए क्या रहती है, आपका प्रेजेंट रहती है, सबसे प्रोलॉन्ग्ड, सबसे ज्यादा बेटे। ठीक है बेटा, हो गया बेटे। आगे देखिएगा, विच ऑफ द फंगस पूछा गया है, कौन सा कवक पादप जड़ों के साथ वृक्षिका मय माइकोराइजा बनाता है। ठीक है बेटा, एमेनिटा, पेंसिलियम, ठीक है, सैक्रोमाइसिस, पेंसिलियम तुमको पता ही है, पेंसिलियम से बेटा आपके पास क्या निकाल, नोटेटम से आप क्या निकालती हो, आंचल पेंसिलिन निकालते हैं बेटा।
एमेनीटा इसी तरीके से बेटा हाँ पॉइजनस है एक तरीके की फंजाई बेटे। यहाँ बचा क्या है बेटा, सैक्रोमाइसिस, इट इज आल्सो ईस्ट बेटा, ये ईस्ट सेल है। तो हमारे पास क्या बचा बेटा, ग्लोमस। तो दिस इज द आंसर बेटा, ग्लोमस। ग्लोमस बेटा आपके पास क्या बनाता है, ट्री जैसी अप्रोच को फॉर्म करता है बेटे। क्या करता है, ट्री जैसी अप्रोच को फॉर्म करता है बेटा। ठीक है बेटा। चलिए आगे देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के केस में अगर देखें, द फंगल ग्रुप नोन एज द वाटर मोल्ड, ठीक है, वाटर मोल्ड एंड कॉजिंग द पोटैटो ब्लाइट बिलोंग टू द, किससे बेटा बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा जाइगोमाइकोटा कंजुगेशन फंजाई आती है बेटा यहाँ पर, एस्कोमाइसिटीज सैक फंजाई हायर वाली है बेटा, एल्गल फंजाई होती है एक, क्या होती है, एल्गल फंजाई, तो ये होती है बेटा ऊमाइकोटा। ऊमाइकोटा बेटा कौन सी होती है, ऊमाइकोटा, ठीक है बेटा। अब मिक्सोमाइकोटा बेटा आपको मालूम होगा कि मिक्सोमाइकोटा क्या चीज है बेटा, है बेटे, दिस इज द प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड। क्या है बेटा, फॉल्स फंजाई भी बोलते हैं, ये प्रोटिस्ट है बेटा, ये क्या है, प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड है। तो ये बेटा हम इसको क्या कहते हैं, फॉल्स फंजाई नाम दे देते हैं। क्या देते हैं बेटा, फॉल्स फंजाई भी कह सकते हो इसको, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया है, ऊमाइसिटीज हो गया। इसको एल्गल फंजाई, एग फंजाई, इन सब नामों से बेटा हम क्या करते हैं, जानते हैं बेटा। हाँ 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 ठीक है, यस बेटा, सिंकाइट्रियम कॉज कर रहा होता है, ठीक है बेटा। ठीक है, इन द साइकिल ऑफ द पक्सीनिया, बेटा पक्सीनिया की साइकिल को देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे। नेक्स्ट बेटा फंगस का ही क्वेश्चन हमारे पास है 8वां। इन द लाइफ साइकिल ऑफ द पक्सीनिया ग्रामिनिस which spore type is responsible for the long distance dispersal and infection of the alternate host बर्बरी। बर्बरी को इन्फेक्ट करने वाला बेटा कौन सा होस्ट होता है यहाँ पर, मतलब कौन सा स्पोर होता है, ये पूछा गया है। तो दैट इज बेसिकली बेटा आपके पास कौन सा होता है, बेसिडियो स्पोर। कौन सा होता है बेटे, बेसिडियो स्पोर, ठीक है। यूरेडो स्पोर जो होता है, हाँ ये बेसिडियो होगा बेटा इसका ना, ठीक है, हो गया होगा उसमें। यूरिडो स्पोर, यूरिडिनो स्पोर, असल में इसके कई क्वेश्चन मिलेंगे अभी, ठीक है बेटा। यहाँ यूरिडिनो स्पोर जो होता है बेटा, ये गेहूं की ही उसको जो है बार बार क्या करता रहता है, इन्फेक्टेड करता रहता है। जब इसको बेटा ढूंढा गया था प्रोफेसर माहेश्वरी के द्वारा, तो इसकी जो है क्या कर दिए गए थे, उन्होंने कहा कि बर्बरी प्लांट को नष्ट कर दीजिए, तो क्या होगा, गेहूं पर ये रोग नहीं लगेगा। लेकिन जब बर्बरी प्लांटों को बेटा नष्ट किया गया, उसके बाद भी बेटा पक्सीनिया क्या कर रहा था, रीअकर कर रहा था। तो उन्होंने पाया कि सॉइल में यूरिडो स्पोर प्रेजेंट थे। इन यूरिडो स्पोर से पुनः गेहूं क्या हो रहा था बेटा, आपके पास संक्रमित हो रहा था बेटा, ठीक है बेटा, क्लियर है। ठीक बेटा, हाँ बेटा बेसिडियो स्पोर, हाँ ये बेटा जाते हैं, ये वहां पर क्या रहते हैं, आपका प्रेजेंट रहते हैं बेटा, ठीक है। हाँ इसका प्राइमरी होस्ट बेटा मेंशन करेंगे वीट, सेकेंडरी होस्ट बेटा आपके पास क्या होता है, बर्बरी होता है। प्राइमरी होस्ट क्या होता है बेटा आपके पास, हाँ बेटा वो नीचे की तरफ गिरे रहते हैं, मैं अभी बता रहा हूँ उनको भी बेटा। प्राइमरी होस्ट बेटा आपके पास क्या हो गया है, दैट इज द वीट। कौन है बेटा, वीट का पौधा है। और बेटा सेकेंडरी होस्ट जो होता है इसका क्या है आपका, दैट इज द बर्बरी प्लांट। कौन सा बेटे, बर्बरी प्लांट, ठीक है। तो ये इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो कैसी होती है, बिकम डाई, हाँ जेनिक, डाइजेनिक है ना, दो पर बेटा आपके पास क्या होती है, हाँ डाइजेनिक बेटा आपके पास दो पर क्या होती है, ये पाई जाती है बेटा, ठीक है बेटा। हो गया बेटे। अब अगर यहां पर देखोगे तो आपके पास क्या रहता है बेटा, यूरिडियो स्पोर हो गया बेटा, टेल्यूटो स्पोर हो गया, यूरिडियो स्पोर, टेल्यूटो स्पोर,
दैट इज द टीलियोस्पोर ना। ठीक है बेटा, ये बेटा आपके पास पहली कौन सी हो गई है, एक तरीके से यूरिडोस्पोर हो गई बेटा आपके पास, टेल्यूटोस्पोर हो गई बेटा, बेसिडियोस्पोर, टेल्यूटोस्पोर, हाँ बेटा, बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। ठीक है बेटा, बेसिडियोस्पोर हो गया। ठीक है, और इसी के साथ आपके पास क्या हो गया है, दैट इज द स्पर्मेटिया और एसियोस्पोर बेटे। हमारे साइड ना वो बिच्छू घास होती है ना, जो हाँ उस पे एक वो लगती है स्पर्मेटिया, हाँ ककड़ी टाइप की लगती है ना, फ्रूट सा, हाँ फ्रूट सा। तो वो हमारे सर बोलते थे कि वो बेसिकली वो होता है एसियोस्पोर्स होता है वो कि फूले हुए होते हैं, कि उसको ध्यान से देखो तो उसमें दिखते भी है। अच्छा स्पोर्ट्स। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ ध्यान देना बेटा, आपके पास क्या हुआ है कि जो ये 3 स्पीसीज हैं शुरू की, मतलब 3 जो फॉर्म है बेटा, ये किस पर रहती हैं, वीट पर रहती हैं, और ये 2 बेटा आपके पास किस पर होती हैं, बर्बरी पर होती हैं, बर्बरी प्लांट। ठीक है बेटा, हाँ बेटा, ठीक है बेटा। तो वीट से बर्बरी, बर्बरी से वीट, वीट से बर्बरी, बर्बरी से वीट। ठीक है, तो यहां से बेटा आपके पास ये इन्फेक्ट हुआ और यहां से ये वापस, इस तरीके से बेटा ये साइकिल क्या होती है आपके पास, चलती रहती है बेटा। ठीक है, अगला देखिएगा क्वेश्चन, नेक्स्ट कौन सा है बेटा, नेक्स्ट है बेटा आपके पास क्लब रूट डिजीज ऑफ क्रूसीफेरी इज कॉज्ड बाई। ठीक है, क्लब रूट डिजीज ऑफ क्रूसीफर इज कॉज्ड बाई, तो ये बेटा आपके पास फंगस से नहीं, ये आपका किससे होती है, प्लाज्मोडियोफोर्माइसीट यानी स्लाइम मोल्ड से बेटा आपके पास होती है, जिसे लसी फफूंद कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है, लसी फफूंद। तो दिस इज द आंसर, प्लाज्मोडियोफोरामाइट्स बेटा। ठीक है, इसके कारण से बेटा आपके पास क्या हो रही होती है, ये अकर हो रही होती है, हाँ स्लाइम मोल्ड से, यस बेटा। ठीक है, अच्छा अब यहां देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास है फंगस को रोकने वाला। ठीक है बेटा, तो यहां देखिए आपके पास कहा गया है कि भाई सिस्टेमिक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टेमिक फंजीसाइड ऑफन यूज्ड टू कंट्रोल द पाउडर मिल्ड्यू। ठीक है बेटा, बोर्डेक्स मिक्सचर बेटा यूज किया जाता है, लेकिन प्राइमरी सिचुएशन पर हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर सल्फर आएगा। हम किसको यूज कर रहे हैं बेटा, खास करके कवकनाशी, जो अक्सर चूर्णिल आसिता को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पाउडरी मिल्ड्यू को, तो पाउडरी मिल्ड्यू को बेटा सल्फर है, क्या आएगा आंसर, सल्फर। वैसे आप देखोगे तो स्ट्रेप्टोमाइसिन तो एक एंटीबायोटिक हो गई, ये भी बेटा आपके पास कवकनाशी है, फंजीसाइड है ये भी, और बोर्डेक्स मिक्सचर भी, बोर्डेक्स मिक्सचर जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम कवकनाशी है बेटा। ठीक है बेटा, हाँ ज्यादातर फंगस को क्या करता है, नष्ट करता है। ये यहां तक भी करता है कि इस डिजीज से पीड़ित प्लांट जो होंगे उनकी शुरुआती दौर की अवस्थाएं जो होती हैं उनको कंट्रोल करने काम आएगा, लेकिन व्यापक रूप से अगर ये फैलता है तो उसके लिए बेटा सल्फर के उसको यूज किया जाता है बेटा। ठीक है बेटा, अच्छा फिर आ जाओ बेटा, ये तो क्वेश्चन आसान था कि भाई टोबैको मोज़ेक वायरस इज ट्रांसमिटेड प्राइमरली बाई, किससे होगा, तो सॉइल से तो नहीं होता है, ना ही इंसेक्ट से होता है, ये बेटा किसकी वजह से होता है, मैकेनिकल कांटेक्ट, प्लांट सैप का, बोला था ना कि उन्होंने प्लांट सैप को बेटा लगा कर देखा था तो पत्तियों पर क्या हो गया, इन्फेक्शन कॉज हो गया। तो ये बेटा आपके पास आंसर इसका क्या हो जाएगा, दिस इज द मैकेनिकल कांटेक्ट यानी प्लांट सैप। प्लांट सैप के संपर्क में आने पर, पादप रस के यांत्रिक संपर्क या पादप रस के संपर्क में आने पर ऐसा अकर होता है बेटा। टोबैको मोज़ेक वायरस क्या होगा, ट्रांसमिटेड होगा। ठीक है बेटा, हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा हम लोग, विच बैक्टीरियल डिजीज सो द ट्यूमर फॉर्मेशन इन द प्लांट एंड इज कॉज्ड बाई एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशियंस। तो आंसर बेटा आसान है, क्राउन गॉल डिजीज।
है ना। ये बेटा किससे होता है, ज़ैंथोमोनास से होता है, ठीक है बेटा। ज़ैंथोमोनास सिट्री से होता है। किससे होता है बेटा आपके पास, ज़ैंथोमोनास सिट्री से होता है, ठीक है बेटा। और ये बेटा, ये डिजीज एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, दैट इज अकर बाय द ज़ैंथोमोनास मालवीसेरम, मालवीसेरम बेटा, ठीक है। एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, ठीक है बेटा। ब्लास्ट, धान का जो ब्लास्ट है बेटा, ये बेटा आपके पास क्या होता है, ये एक फंगल डिजीज है बेटा। ये क्या है बेटा, फंगल डिजीज है, ठीक है बेटा। क्या है, ब्लास्ट ऑफ राइस एक फंगल डिजीज है बेटे। फंगल डिजीज के सेंस पर अगर बात करेंगे तो दैट इज आल्सो कंसिडर्ड एज द पायरिकुलारिया ओराइजा, ठीक है। पायरिकुलारिया ओराइजा से होती है, पायरिकुलारिया ओराइजा से होती है बेटा। किससे होती है बेटा, पायरिकुलारिया ओराइजा से होती है, ठीक है। ये एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करती है बेटा। किससे बिलोंग करती है, एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करती है बेटे। दो चीजें तो किस में दिखाई देती है बेटा, यस बेटा, रोडोफाइट में दिखाई देती है। किस में दिखाई देती है, रोडोफाइट में दिखाई देती है ना। किस में दिखाई देगी, रोडोफाइट में। ये बेटा आपके पास ग्रीन एल्गा हो गया, ये ब्राउन एल्गा हो गया, है ना। और ये बेटा आपके पास क्या है, बैसिलियोफाइटा डाइएटम्स हो गए, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आपके पास रोडोफाइटा जो होता है, इसमें बेटा आपके पास क्या होता है, आपको दोनों पिगमेंट दिखाई देंगे। कौन कौन से पिगमेंट हो गए बेटा, एक आपके पास फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोएरिथ्रिन लाल है, और एक बेटा कैसा होता है आपके पास, ब्लू होता है। इसी की एक फ्रेश वाटर स्पीसीज होती है बैट्रकोस्पर्मम, वो नीली दिखाई देती है बेटा, ठीक है। बैट्रकोस्पर्मम वो कैसी होती है बेटा आपके पास, ब्लू होती है। हाँ बेटा, वैसे तो ये जर्नली, हाँ रोडोफाइटा में जर्नली ये सारे के सारे कहाँ पाए जाते हैं, मैराइन वाटर में पाए जाते हैं ना। हाँ, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। ब्लू 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 होती है बेटा, हाँ नीली होती है बेटे। असल में ये लाइट की इंटेंसिटी पर है ना बेटा, अधिक गहराई तक बेटा आपके पास क्या होती है, रेड लाइट ही पहुंचती है। तो ये बेटा आपके पास क्या होते हैं, वही अगर रेड है तो ये अपना वो कर लेंगे। लेकिन ये जो बैट्रकोस्पर्मम है, ये क्या है, छिछले पानी में और इसमें पाई जाती है, तो इसका कलर बेटा आपके पास कैसा रहता है, ब्लू रहता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना आसान हो जाता है। क्लोरेला बिलोंग टू विच क्लास ऑफ द एल्गा बेटा, क्लोरेला तो पता ही आपको, ग्रीन एल्गा है ना, क्लोरोफाइसी हो गया बेटे, ठीक है। क्लोरोफाइसी हो गया बेटा, ठीक है बेटा। हाँ बेटे, नेक्स्ट है क्वेश्चन, द मोटाइल स्टेज। क्या पूछा हुआ है कि द मोटाइल स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा में कोई भी मोटाइल स्टेज नहीं होती है ना। तो आंसर बेटा इसका क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, ठीक है बेटा, नन ऑफ दीज, ठीक है बेटा, क्लियर है। अच्छा ध्यान रखना यहाँ पर कि जो जू स्पोर है ना, ये जू स्पोर अब्सेंट होता है बेसिकली इसमें, यहाँ जाइगो स्पोर होना चाहिए था। क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है बेटा। ये बेटा आपके पास क्या होता है, यहाँ ध्यान रखना, ये अब्सेंट होता है बेटा। भाई जू स्पोर है, इसका मतलब फ्लैजिला पाया जा रहा है या सीलिया पाया जा रहा होगा, तो मूव करेगा ना वो, ठीक है बेटा। तो ये अब्सेंट होता है बेसिकली इसमें, ठीक है। अप्लेनोस्पोर बेटा आपके पास क्या होता है, पाया जाता है, ठीक है। गैमीट्स के सिनेरियो पर अगर बात करेंगे तो वहां पर बेटा किसी भी प्रकार का क्या नहीं पाया जाता है, गैमीट्स जो होते हैं इसके नॉन मोटाइल होते हैं बेटा। कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। अप्लेनोस्पोर आपको पता है बेटा, दैट इज द क्या होते हैं, असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ये अप्लेनोस्पोर, दैट इज द असेक्सुअल स्पोर, ये असेक्सुअल स्पोर है बेटा, ठीक है बेटा। तो इनमें से आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है बेटा। फिर है बेटा आपके पास नेक्स्ट, द स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ लैमिनेलिन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ये तो ब्राउन एल्गा का हो गया, क्यों,
लैमिनेरिन बेटा इसी में पाया जाता है आपके पास, ब्राउन एल्गा में। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या है, 18वां। विच ऑफ द फॉलोइंग शो द आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो बेटा आइसोमॉर्फिक एक जैसी ना बेटा, दैट इज द समरूपी एकांतरण दर्शाती है। तो इसका आंसर बेटा आपके पास क्या है, वुल्वा। क्या है बेटा आपके पास, वुल्वा। ठीक है बेटा, वुल्वा मेंशन कर लीजिएगा, दैट इज द वुल्वा बेटा। इसका दूसरा नाम क्या बेटा, सी लेट्यूसे, क्या बोलते हैं इसको, हाँ सी लेट्यूसे भी कहते हैं, लिख लेना वहीं पर कहीं पर, सी लेट्यूसे भी कहा जाता है बेटा इसको। ठीक है, लेट्यूसे, दैट इज द सी लेट्यूसे बेटा। ठीक है बेटा, क्लियर है। फिर पूछ रहा है द बैक्टीरियल सेल वाल, ये काफी आसान क्वेश्चन है बेटा। द बैक्टीरियल सेल वाल कंपोनेंट दैट इज द टारगेट ऑफ पेंसिलिन, जिस पर पेंसिलिन का टारगेट होता है या पेंसिलिन लक्षित होती है, तो बताओ। यस, बता रखा बहुत बारी आपको, है ना। पेप्टाइडोग्लाइकेन बेसिकली क्या होता है बेटा आपके पास, पेप्टाइड, हाँ, प्लस बेटे आपके पास क्या होता है, ग्लूकोज होते हैं, है ना। और ग्लूकोज जो होता है बेटा वो कौन सा होता है, NAG वाला, और दूसरा बेटा आपके पास क्या है, NAM वाला। ठीक है, इनके बीच में जो है क्या होती है बेटा, क्रॉस लिंकिंग होती है। क्या होती है, क्रॉस लिंकिंग। इसी क्रॉस लिंकिंग को, पेप्टाइड की क्रॉस लिंकिंग होती है बेसिकली ये, इसी क्रॉस लिंकिंग को बेटा कौन तोड़ देता है। यस, मैंने एक चीज़ और बताई थी, कौन और तोड़ता भाई पवन, लाइसोजाइम बेटा। आपका जो सलाइवा में पाया जाता है लाइसोजाइम, वो बेटा इसे क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। ठीक है बेटे, ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पेज पर बेटा। तो हमारे पास क्या है बेटा, नेक्स्ट है व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज, क्या है, नॉट अ कॉमन मेथड ऑफ वायरल रेप्लिकेशन इन होस्ट सेल। ठीक है, देखो लाइटिक साइकिल करता है, लाइसोजेनिक भी करता है, लेटेंट इन्फेक्शन की एक वो है बेटा। तो यहाँ पर एक ही चीज़ बची है, बाइनरी फिजन। ठीक है, तो बाइनरी फिजन नहीं करता है बेटे, है ना। ये तो बैक्टीरिया में देखा जाता है बाइनरी फिजन, ठीक है, या प्रोटिस्ट में देखा जाएगा। तो यहाँ पर बेटा आपके पास क्या हो गया है, बाइनरी फिजन इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, लेटेंट का इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, डॉर्मेंट कंडीशन बेटा। क्या होता है इसको, क्या बोलते हैं हम लोग, डॉर्मेंट, और क्या कह लोगे, चुपचाप बैठा हुआ है ये, इनएक्टिव, है ना। संक्रमण कर दिया, एंट्री कर गया है, लेकिन चुपचाप पड़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अ फंगस शो कोइनोसिटिक हाइफी प्रोड्यूस्ड स्पोंजियोस्पोर एंड लैक ऑफ सेप्टा। सेप्टा नहीं पाया जा रहा। इट इज मोस्ट लाइकली बिलोंग टू द, किससे बिलोंग कर रही होगी, जाइगोमाइकोटा से। किससे बिलोंग कर रही होगी बेटा, जाइगोमाइकोटा से, है ना। लोअर फंजाई से बिलोंग कर रही होगी, ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा होगा। देयर इज नो क्रॉस वॉल, कोई भी क्रॉस वॉल बेटा यहाँ पर क्या होगी आपके पास, नहीं पाई जाएगी। फिर है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 22, इन रस्ट फंजाई पक्सीनिया द स्टेज दैट अकर द प्राइमरी ऑन द प्राइमरी होस्ट। तो ये पता ही है, ये तो बेटा ये अभी बताया था, है ना, यूरेडाइनल स्टेज। कौन सी स्टेज होती है बेटा आपके पास, यूरेडाइनल स्टेज है। अर्गट ऑफ राई इज कॉज्ड बाय द क्लेविसेप्स परप्यूराई। किससे कॉज होती है बेटा आपके पास, क्लेविसेप्स परप्यूराई से कॉज होती है। ठीक है, विच बिलोंग टू द क्लास, जो किससे बिलोंग करती है, तो ये बेटा एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करती है। किससे बिलोंग करती है बेटा, दैट बिलोंग टू द एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को हम क्या बोलते हैं, यस, सैक फंजाई से बिलोंग करती है। किससे बिलोंग करती है बेटा, सैक फंजाई से बिलोंग करती है। ठीक है, उसके बाद पूछा गया है नेक्स्ट में, डैम्पिंग ऑफ डिजीज इन द सीडलिंग इन मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड विथ, ये तो बेटा पाइथियम से होती है ना, पाइथियम एंड फाइटोप्थेरा से। दिस इज द आंसर बेटे, पाइथियम एंड फाइटोप्थेरा बेटा। ठीक है, हो गया।
इसके बाद वाला क्वेश्चन काफ़ी फेमस है, बहुत बार आया भी बेटा ये क्वेश्चन है, और आप इसे बहुत आसानी से कर भी लोगे क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है इसका। द रेड कलर ऑफ रेड सी इज ड्यू टू द प्रोलिफिक ग्रोथ, है ना, प्रचुर वृद्धि के कारण से लाल सागर आपको कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। पहली बात, लाल सागर में साइनोबैक्टीरिया बहुत भारी मात्रा में पाए जाते हैं। कौन से टाइप का होगा, तो यहाँ पर एक ही आप देखिए कौन सा है, ये रहा ट्राइकोडेस्मियम इरेथ्रियम साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो दिस इज द आंसर बेटा। इसके कारण से बेटा आपके पास क्या होता है, यह लाल होता है। ठीक है बेटा, हो गया। अच्छा, फिर बेटा आपके पास क्या है, नेक्स्ट पेज पे देखिएगा। Which algal group is considered as the ancestor of the higher plant due to the presence of the chlorophyll A, B, starch as store food and similar flagellar structure। Similar flagellar structure बेटा आपके पास क्या होता है, पाया जाता है, तो that become the कैरोफाइटा। कौन सा बेटा आपके पास है, कैरोफाइटा। ठीक है बेटा, कैरोफाइटा ये हो गया। आता बेटा वही क्लोरोफाइटा के भीतर ही एक तरीके का ग्रुप है बेटा ये। ठीक है, कैरोफाइटा जो काफ़ी सिमिलरिटी रखता है किससे, प्लांट से बेटा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। इन द लाइफ साइकिल ऑफ द क्लेमाइडोमोनास द डोमिनेंट फेज इज, क्लेमाइडोमोनास द डोमिनेंट फेज इज, क्लेमाइडोमोनास के जीवन चक्र में कौन सी प्रभावी चरण होता है बेटा। ठीक है, तो दैट इज द हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। कौन सा होता है बेटा आपके पास, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बेटा। क्लेमाइडोमोनास में हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जो होता है ये एक प्रभावी फेज है बेटा। ठीक है बेटा, ठीक है आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विथ रूट ऑफ द हायर प्लांट। तो यहाँ तो आंसर बेटा सामने ही है, माइकोराइजा। कौन सा है, माइकोराइजा। राइजोमार्फ आप लोग जानते हैं कि ये बहुत सारा माइसीलिया एक साथ यूनाइटेड होकर राइजोमार्फ का फॉर्मेशन क्रिएट करता है ना। ठीक है बेटा, नेटवर्क ऑफ माइसीलिया तैयार हो जाता है एक तरीके से। ठीक है, द कंटाजियम बाइवियम फ्लूडम नेचर ऑफ द वायरसेस वर प्रपोज्ड बाई M.W. ब्रिजनिक। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये तो, है ना। M.W. ब्रिजनिक बेजरिंग के द्वारा जो है ये जो है क्या किया गया था, प्रपोज किया गया था। ठीक है, अब ये देखो एस्काई से पूछ लिया गया है। क्या पूछा है, विच फंगल क्लास इंक्लूड ऑर्गेनिज्म कॉमनली नोन एज अ सैक फंजाई। ठीक है बेटा, विथ एस्कोस्पोर प्रोड्यूस इनसाइड द एस्काई, दैट इज द एस्कोमाइसिटीज। ठीक है बेटा, हो गया। इसी तरीके से बेटा अगले क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, लेट ब्लाइस ऑफ पोटैटो बेटा किससे कॉज होता है, तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से। पीछे की तरफ अभी आप लोगों ने देखा था। ठीक है, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद देखिएगा आपके पास क्या हो गया। अगला क्वेश्चन काफी सिंपल है। विच शो द प्लांट एंड फोटोसिंथेटिक एनिमल लाइक मोटाइल। कौन सा है बेटा, यूग्लिनोइड्स, दैट इज द यूग्लिनोइड बेटा। मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, डीएसडीएनए। क्या पाया था बेटा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक है बेटा, साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर, किसके अंदर क्लासिफाई किया गया बेटा साइनोबैक्टीरिया को, तो दैट बिकम द बैक्टीरियल। ठीक है बेटा, सेल वॉल ऑफ द फंजाई इज प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ द काइटिन। काइटिन क्या है, नहीं बेटा, पॉलीमर ऑफ नेग, खाली नेग का है ना, पॉलीमर ऑफ नेग है ना, एक्सोस्केलेटन भी बनाता है ये। ठीक है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज इन द प्लांट, तो टिक्का डिजीज हो गया, रेड रोट ऑफ शुगर हो गया, लीफ कर्ल ऑफ द पपाया।
लीफ कर्ल ऑफ द पपाया बेटा आपके पास क्या है, ये डिजीज क्या है बेटा आपके पास, वायरल डिजीज है। ठीक है बेटा, ये क्या है बेटा आपके पास, वायरल डिजीज है। ठीक है बेटा, रेड रोट ऑफ सुगर कैन जो होता है वो किससे होता है, कोलिट्राइकम फंजाई से होता है बेटा। ठीक है, और टिक्का डिजीज जो है सार्कोस्पोर से, ठीक है, सार्कोस्पोरा से होता है बेटा। ठीक, इसको फैलाने वाली जो होती है इस वायरल डिजीज को व्हाइट फ्लाइज होती है, ध्यान रखना, वायरल वाली को कौन फैलाती है, व्हाइट फ्लाइज फैला रही होती है। ठीक है बेटा, फिर है अगेरिकस बिलोंग टू विच फंगल क्लास, तो बेसिडियोमाइसिटीज है ना। स्प्रेड बाय व्हाइट फ्लाइज। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, दैट इज द ब्लैक स्टेम। क्या है बेटा आपके पास, ब्लैक स्टेम कंसिडर किया गया है, ये किससे बेटा आपके पास होता है। ठीक है बेटा, तो पक्सीनिया, ब्लैक स्टेम रस्ट किससे होता है बेटा, पक्सीनिया ग्रेमिनिस से, है ना, ट्रिटिकाई से, पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिकाई बेटे। बोलो कौन सा होता है, कोलोरेला, शाबाश। हाँ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरियम, कौन सा है बेटा, हाँ एनाबीना। ठीक है बेटा, मेंशन कर लीजिएगा, दैट इज द एनाबीना बेटे। The fungal disease that affect the human skin, hair and nail is, तो ये सी है बेटा, डर्मेटोफाइटोसिस रिंग वर्म बेटा। ठीक है, हाँ बेटा, डर्मेटोफाइटोसिस रिंग वर्म कंसिडर किया जाता है बेटे। ठीक है बेटा, ये फंगाई दैट फीड इन द केराटिन, ये किसको होता है, ये फंगस है जो किसको खाती है बेटा, केराटिन प्रोटीन को। फंजाई फीड केराटिन प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन तुम्हारे नाखूनों में, बालों में, स्किन में बेटा, इन सब पर डर्मल इन्फेक्शन बेटा, रिंग धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं, है ना। ठीक है, हाँ ना बेटा, हर उस पर जो स्केली टाइप का जो है वो निकलने लगता, फ्लाक से निकलने लगते हैं बेटा इसमें। ठीक है बेटा, अगला देखिएगा, लूज स्मट ऑफ द बीड, तो ये तो तुमको पता ही है। ठीक है बेटा, कौन सा है, आस्टिलागो। ठीक है, आस्टिलागो जो है बेसिकली बेटा सीड बॉर्न पैथोजन होता है, कैसा बेटा, ये सीड बॉर्न पैथोजन होता है बेटा। दैट इज द लूज स्मट ऑफ द बीड इज कॉज्ड बाय द एस्टिलागो। सीड बॉर्न पैथोजन। ठीक है बेटा, सीड बॉर्न पैथोजन होता है बेटा। हो गया बेटे 43। नेक्स्ट देखिएगा, विच पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर, ये भी मालूम है, फाइकोएरिथ्रीन। कौन सा बेटा, फाइकोएरिथ्रीन हो गया। हाँ जी, कौन सा अलगा है, वॉलवॉक्स, अल्वा, स्पाइरोगायरा, कोलोरेला, है ना, ऑक्सीजन उत्पादन के लिए प्रयुक्त शैवाल है। ठीक है, विच फंगल प्रोडक्ट इज यूज एन इम्यूनो सप्रेसेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, जब अंगों को ट्रांसप्लांट किया जाता है तो कौन सा ऐसा वो है इम्यूनो सप्रेसेंट जो फंगस से निकाला जाता है, दैट इज साइक्लोस्पोरिन ए। कौन सा बेटा, साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक है, दैट इज द साइक्लोस्पोरिन ए। जब अंग ट्रांसप्लांट किए जाते हैं तो आपके पास क्या होता है, ये प्रिवेंशन करता है बेटे। ठीक है, इम्यून को सप्रेस कर देगा, जिससे कि क्या होगा,
क्या होगा बेटा, ऑर्गन रिजेक्शन नहीं होता। क्या नहीं होता बेटे, ऑर्गन रिजेक्शन नहीं होगा। ठीक है बेटे, द अलगा फॉर्म द केल्प फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हाँ, केल्प का निर्माण, ब्राउन एल्गा होते हैं ना, तो ये बेटा फियोफाइटा हो गए। कौन से हो गए बेटा, फियोफाइटा। ठीक है बेटा, एक मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास कौन सा हो गया है, 47 हो गया। 47 में क्या कह रहा है, द प्राइमरी इन्फेक्शन ऑफ व्हीट रस्ट अकर थ्रू, व्हीट रस्ट अकर थ्रू, तो दैट इज द एसीओ स्पोर बेटे। हाँ यही बनता है ना बेटा, एसीओ स्पोर बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज, इनमें से ड्यूटेरोमाइसिटीज का कौन सा करेक्टर नहीं है, बताओ। सी, अच्छा। दे आर कॉल्ड द इम्परफेक्ट फंजाई, बिल्कुल सही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट नोन, बिल्कुल सही है। इंक्लूड मैनी प्लांट पैथोजन, बहुत सारे आते हैं, ठीक है। और दे प्रोड्यूस द बेसिडियो स्पोर्स, है ना, ये वह है, दे प्रोड्यूस द बेसिडियो स्पोर्स। ठीक है बेटा, तो सी वाला हो गया। काराग्रेन यूज्ड इन द आइसक्रीम बेटा, अगला क्वेश्चन है हमारे पास है, हाँ, काराजेनिन, ठीक है, यूज्ड इन द आइसक्रीम इज ऑब्टेनिंग फ्रॉम द रेड एल्गा। ठीक है, काराजेनिन किससे निकाला जाता है, रेड एल्गा से निकाला जाता है। हाँ बेटा बताओ, ये भी आसान है। द फंगस यूज्ड इन द बेकिंग इंडस्ट्री इज सर्वेसी, बेकर ईस्ट भी कहते हैं ना इसको। द स्पोरोफाइट ऑफ द फ्यूनारिया इज फूड सीटा एंड कैप्सूल, यस, बी वाला, है ना। ये बेटा आपके पास किसका आ गया है क्वेश्चन, ब्रायोफाइट से बेटे। इलेटर आर एसोसिएटेड विद, इलेटर किससे हैं बेटा, तो आपके पास क्या हो गया, स्पोर डिस्पर्सल से होंगे बेटा। क्या होंगे आपके पास, स्पोर डिस्पर्सल से होते हैं बेटा। ठीक है बेटा, किससे आएंगे, स्पोर डिस्पर्सल, तो मेंशन कर लीजिएगा स्पोर डिस्पर्सल बेटा। विच ब्रायोफाइटा इज कॉमनली पीट मॉस कहा है, तो स्फैगनम। ठीक है बेटा, फिर पूछा है इसने क्वेश्चन नंबर 54, क्या पूछा हुआ है, हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट आर फर्स्ट ऑब्जर्व इन, तो ये बेटा आपके पास क्या हो गया है, सम टेरिडोफाइट, यानी खास करके किस में दिखाई देता है, यस, स्लेजिनेला में दिखाई देता है। किस में दिखाई देता है बेटा, स्लेजिनेला में। द स्टील टाइप फाउंड इन द इक्विसिटम, बताओ कैसा पाया जाता है स्टील सिस्टम, स्टील सिस्टम पढ़ाए थे तुम लोगों को। ठीक है बेटा, तो कौन से टाइप का स्टील सिस्टम यहाँ पाया जाएगा, दैट इज द साइफनो स्टील टाइप। कौन सा होता है बेटा, साइफनो स्टील टाइप सिस्टम। बीच में बड़ा पिथ होगा बेटा, क्लियर कट पिथ होगा, किनारों पर बेटा आपके पास क्या होंगे, जाइलम और फ्लोएम अरेंज रहेंगे। ठीक है बेटा, विच टेरिडोफाइट इज कॉमनली कॉल्ड एज द हॉर्स टेल एक्विसिटम, किसको कहा गया बेटा, हॉर्स टेल एक्विसिटम को कहा गया बेटा। ठीक है बेटा, फिर पूछ रहा है बेटा आपके पास, द एडिबल पार्ट ऑफ द जिंगो बाइलोबा सीड इज, एडिबल पार्ट ऑफ जिंगो बाइलोबा सीड इज पूछा गया। ठीक है बेटा, तो दैट इज द फीमेल गैमिटोफाइट। कौन सा भाग होता है बेटा, फीमेल गैमिटोफाइट होता है। इसको बेटा क्या कहता है, आपका फीड किया जाता है। अच्छा देखिए, विच जिम्नोस्पर्म शो द डबल फर्टिलाइजेशन बट विदाउट फॉर्मिंग द एंडोस्पर्म, नीटम बेटा दोनों में पाया जाता है लेकिन एपिड्रा होगा। ठीक है बेटा, इसको मेंशन कर ला, दोनों ही बेटा, दोनों के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट देखा जाता है, एक में कंप्लीट होता है एक में नहीं होता है बेटा। हाँ हाँ, वहाँ कंप्लीट हो जाता है बेटा। ठीक है बेटा, यहाँ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, रेजिन कैनाल इन पाइनस आर प्रेजेंट स्टेम में, किसमें पाई जाती है बेटा, रेजिन कैनाल स्टेम में। ठीक है बेटा,
हाँ, अब बताओ अगला वाला बेटे, सॉरी नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा हम लोगों को, क्या क्वेश्चन है, दैट इज द साइकस, मेल गैमीट्स ऑफ साइकस आर मोटाइल, ठीक है बेटा, और क्या होता है बेटा आपके पास मल्टीसिलिटेड, बहुत सारा सीलिया पाया जाता है, ठीक है बेटा। द बेंथम एंड हुकर सिस्टम इज द लार्जेस्ट सीरीज, बेंथम एंड हुकर की बेटा लार्जेस्ट सीरीज अगर हम लोग देख रहे हैं तो बेटा वो कौन सी है, थैलमी फ्लोरी, कौन सी है बेटा, थैलमी फ्लोरी, बेटा ये मेंशन कराई क्लास में आप लोगों को, ठीक है, दैट इज द थैलमी फ्लोरी, देखा बेटा पवन, ठीक है, क्लासिफिकेशन जब बताए थे तो वहां पर इनको बेटा मेंशन कराया गया है, ठीक है बेटे। जैसे ना साइकस वो होता है, क्या बोलते हैं, प्लांट होता है तो उसमें सीलिया प्रेजेंट होता है, हाँ तो मतलब एनिमल नहीं 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 नहीं, वहाँ सीलिया बेटा मूवमेंट के लिए प्रेजेंट है ना, ठीक है, फ्लैजिला आता है ना, हाँ फ्लैजिला भी आएंगे, फ्लैजिला भी कई सारे गैमीट्स वगैरह में देखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सीलिया वगैरह की प्रेजेंस जो है ना वो बेटा स्पेसिफिकली यहाँ पर क्या होती है आपका, हाँ मूवमेंट के लिए दिखाई देती है बेटा। नेक्स्ट बेटा आपके पास कौन सा क्वेश्चन है बेटा, 62, द फैमिली कैरेक्टराइज वाली 62 है ना, द फैमिली कैरेक्टराइज बाय द पेंटामेरस, पेंटामेरस फ्लावर है, इपीपिटेलस स्टामेन है, यानी पेटल के साथ जुड़ा हुआ स्टामेन है, बाई कार्पिलरी सिन कार्पस ओवरी विथ एक्साइल प्रेजेंटेशन सोलेनेसी, क्या बेटा आपके पास ये सोलेनेसी का कैरेक्टर है, ठीक है बेटा, किसका बेटा आपके पास है, सोलेनेसी का कैरेक्टर है बेटा, ठीक है बेटा। 9+1 ये बेटा बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ये फैबिएसी का है, एग्जैक्ट कैरेक्टर किसका है बेटा ये फैबिएसी, ठीक है बेटा। डाइडेल्फस स्टामेन दिखाई देता है, 9 का एक झुंड रहेगा और एक बेटा सेपरेट रहेगा, ठीक है बेटा। अगला देखिएगा आपसे पूछा गया है द इन्फ्लोरेसेंस इन द फैमिली ऑफ, द इन्फ्लोरेसेंस इन द फैमिली ऑफ एस्टेरेसी, ठीक है बेटा, तो ये कैसा होता है, एक तो आपके पास कैपिटुलम एक प्रकार का रेसिमोसी होता है, तो दैट इज द कैपिटुलम कहलाता है, ठीक है बेटा। कस्कुटा डोडर बिलोंग टू द, कस्कुटा बेटा आपके पास किसको कहा गया बेटा आपके पास अमर वेल को, हाँ दैट इज द कनवुलवुला सेई, कनवुलवुला सेई से बिलोंग करता है बेटा ये, हाँ ठीक है बेटा, कनवुलवुला सेई बेटा, ठीक है बेटा। द फ्रूट इन द फैमिली पोएसी इज, पोएसी का कैरियोप्सिस, क्या होता है बेटा आपके पास कैरियोप्सिस पाया जाता है बेटा, ठीक है। द फ्रूट इन द फैमिली पोएसी इज, पोएसी के कुल में जो फल होते हैं दे आर कॉल्ड द कैरियोप्सिस, इसे कैरियोप्सिस कहते हैं, ठीक है बेटा। विच फैमिली, फिर क्या पूछा हुआ बेटा आपके पास नेक्स्ट, विच फैमिली इज कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ द लेटेक्स एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर U4BAC, ठीक है, दुग्ध रस निकलता है U4BAC बेटा, कौन सा हो गया है U4BAC बेटे, ठीक है बेटा। अगला देखिएगा द वैक्सिलम आले, ठीक है, एले एंड कैराइना आर द पार्ट ऑफ द कोरोला इन द फैमिली, तो दैट इज द फैबिएसी बेटा, किसके पार्ट हैं ये फैबिएसी के पार्ट है, ठीक है बेटा। अब ये देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, इन विच फैमिली आर द स्टामेन टिपिकली मोनोडेल्फस, मालवेसी, एक ट्यूब बनी रहती है ना फ्लावर से बाहर की ओर को निकला रहता है, तो मालवेसी यानी गुड़हल का कुल जो है, ठीक है बेटा, हो गया बेटे। फिर है बेटा द क्लाइंबिंग स्टेम टेंड्रिल्स इन द कुकुरबिटा आर मॉडिफिकेशन ऑफ, किसका मॉडिफिकेशन है बेटा स्टेम का होता है, स्टेम का होता है बेटा ये, ठीक है बेटा, स्टेम मॉडिफिकेशन होता है बेटा, ठीक है, क्लियर है। फिर है बेटा आपके पास इन ब्रायोफाइटा द स्पोरोफाइट इज, क्या पूछा हुआ है बेटा, इन ब्रायोफाइटा द स्पोरोफाइट इज
ये बेटा आपके पास क्या होते हैं, ब्रायोफाइटा में क्या होता है, पार्शियली और होली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट, है ना बेटा। मैंने आपको पढ़ाया था, आपको बताया था कि आप एक टेबल ऐसे बना लीजिए, इस तरीके से एक टेबल बना लीजिए बेटा, है ना, और इसको ऐसे डिवाइड कर लीजिए। इसमें बेटा नीचे की तरफ मेंशन कर लीजिए, ऊपर एल्गा आ गया, यहाँ बेटा आपके पास क्या आ गया, ब्रायोफाइटा आ गया, यहाँ बेटा आपके पास क्या हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, है ना, पी लिख दूं। फिर बेटा आपके पास क्या है, जिम्नो, और ये बेटा एनजीओ। यहाँ पर गैमीट लिख लीजिए, गैमिटोफाइट हो गया, यहाँ एस लिख लीजिए। तो एस जो है ये डिपेंडेंट है गैमिटोफाइट पर, गैमिटोफाइट स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है। यहाँ पर जी के साथ एरो अपवर्ड और एस के साथ बेटा डाउनवर्ड, क्योंकि दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों क्या हैं, स्वतंत्र हैं। यहाँ पर बेटा ध्यान रखना, जो गैमिटोफाइट होता है जी, ये डिपेंडेंट हो जाता है, और यहाँ पर ना के बराबर ही गैमिटोफाइट दिखाई देगा, लेकिन अगर होगा तो स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट होगा बेटा। ठीक है बेटा, तो बेटा ये हो गया आपके पास क्या, दिस इज द एल्गा, एल्गा, ब्रायोफाइटा, और ये बेटा आपके पास टेरिडोफाइटा, जिम्नो, एनजीओ बेटे। ठीक है, तो इनमें बेटा इस चीज को क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। इससे बहुत अच्छे से आपको ये याद रहेगा बेटा। हो गया। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट शो द हेट्रोस्पोरी। ठीक है बेटा, तो हेट्रोस्पोरी बेटा अभी पीछे क्वेश्चन गुजर के गया है, स्लेजिनेला। कौन सा है बेटा आपके पास है, स्लेजिनेला। कहाँ गया क्वेश्चन, ये अच्छा 72, स्लेजिनेला। ठीक है बेटा, पूछा है इन पाइनस द मेल कोन बियर माइक्रोस्पोरोफिल्स विच प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स, है ना, क्यों, यही तो बनाएगी, लघु बीजाणु परागकण। ठीक है बेटा, फिर पूछा है बेटा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन 74 बेटा आपके पास आया हुआ है। अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन द ग्रुप मोनोक्लेमाइडियई इंक्लूड। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये बी आंसर है बेटा इसका, सिंगल वर्ल्ड ऑफ पेरियांथ और नेकेड फ्लावर, यानी इसमें क्या नहीं पाया जाएगा, सेपल पेटल। अगर मिलेगी तो किसके साथ मिलेंगी, आपस में जुड़ी हुई मिलती है बेटा, पेरियांथ, जिसे हम क्या कह देते हैं, पेरियांथ नाम देते हैं। ठीक है, द फैमिली कैरेक्टराइज बाय द जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, डाइडेल्फस स्टामेन, वापस रिपीट हो गया है, एंड द पेपिलोनेसियस कोरोला, पेप्रिनोसियस सॉरी कोरोला जो है बेटा आपके पास कहाँ दिखाई देता है, ये लिखा भी है यहाँ पर, देखो ये आंसर इसी में मिल गया है ना, पेप्रिनोसियई बेटा। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज द गाइनोसियम इज बाइकार्पिलरी सिनकार्पस। क्या कहा गया बेटा आपके पास, गाइनोसियम कैसा है बेटा आपके पास, बाइकार्पिलरी सिनकार्पस है बेटा, विद ऑब्लिक्यू प्लेस सेप्टम एंड फ्रूट इज कैप्सूल और बेरी। फ्रूट कैसा हो बेटा, कैप्सूल और बेरी, तो बेरी जैसे आपके पास बैगन, टमाटर, सोलेनेसी, तो किससे आ जाएगा बेटा आपके पास, सोलेनेसी फैमिली बेटे। द ऑयल ऑफ यूकेलिप्टस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द, किससे बेटा आपके पास क्या होता है, ऑयल ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है बेटा, हाँ, तो यहाँ पर ध्यान देना बेटा, जो ऑयल की फैमिली है खास करके लिप्टस के लिए अगर हम देख रहे हैं, तो द फैमिली इज द माइट्रासिएई। कौन सी होती है बेटा आपके पास, मार्ट्रेसी बेटा, कौन सी है बेटा, मार्ट्रेसी। ठीक है, ये मेंशन कर लीजिएगा बेटा आप लोग। क्लोव भी बेटा इसी में से आती है, लौंग जो है वो भी इसी फैमिली से बेटा क्या कर रही होती है, आपका बिलोंग कर रही होती है ना, साइजियम जिसका साइंटिफिक नेम बेटा आपके पास है, वो इसी से बिलोंग कर रही होती है बेटा। ठीक है,
अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फैमिली एस्टरेसी। तो ये आसान है बेटा, इससे पता लग जा रहा है हम लोगों को, है ना। हेड और कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस विद रे फ्लोरेट डिस्क बेटा, रे एंड डिस्क फ्लोरेट के साथ होती है। ठीक है बेटा, ये फैमिली कराई है बेटा, सारी चीजें उसमें मेंशन है, आप लोग उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, वहां से आसानी से क्वेश्चन बेटा आप लोगों को टैकल हो जाएंगे बेटे। ठीक है बेटा, द फिनोमेना ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। क्या है बेटा, किसका फिनोमेना है बेटे? एंजियोस्पर्म का बेटा। ठीक है, द क्लासिफिकेशन सिस्टम विच इज फाइलोजेनेटिक एंड बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल। इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल पर बेस है बेटा, किस पर आधारित है बेटा आपके पास? इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल पर आधारित है बेटा। ठीक है बेटे, तो कौन सा हो गया है? कॉन्क्वेस्ट वाला, यस। बेटा वो आपके पास दूसरा है, ठीक है। विच टेरिडोफाइट जीनस इज कॉमनली नोन एज द फर्न एंड सो द सिरसिनेट वेनेशन। किसका दिखाई देता है बेटा आपके पास? ठीक है, टेरिस। इन जिम्नोस्पर्म द एंडोस्पर्म इज कैसा होगा? हैप्लॉइड होता है। क्यों हैप्लॉइड होता है बेटा? असल में ये पहले बन चुका होता है, फर्टिलाइजेशन के इवेंट से पहले बना हुआ होता है, इसलिए बेटा ये कैसा होता है आपके पास? हैप्लॉइड होता है। ठीक है बेटा, हो गया। फिर कह रहा है विच फैमिली इज कैरेक्टराइज बाय द शीथिंग लीफ बेस पैरेलल वेनेशन और ट्राइमेरस फ्लावर लिलिएसी। लिलिएसी, ठीक है बेटा। द फैमिली दैट इंक्लूड व्हीट राइस एंड मक्का, पोएसी। ग्रेमिनिकुल भी कह दिया जाता है इसी को ना। ठीक है बेटा, ये देखो आया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच। आपको क्या करना बेटा? करेक्ट मैच दिखाना है। ठीक है, बताओ कौन सा है बेटा? थॉर्न, सिट्रस, इकॉर्निया, नन ऑफ देम है बेटा। ठीक है, हाँ लेकिन बेटा वो अलग तरीके मॉडिफिकेशन से ना, वो मॉडिफिकेशन को पूछ रहे हैं ना, स्टोलन, बनाना, पाइनएप्पल, ये अलग चीजें पूछ रहा है ना। ठीक है बेटा, और इसमें थॉर्न चलो सिट्रस में होता है, तो इकॉर्निया में नहीं होता ना बेटा। हाँ, इकॉर्नियम नहीं होता ना। विच जिम्नोस्पर्म इज कंसिडर्ड एज द लिविंग फॉसिल्स। ये तो बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है ना। हाँ, जिंगो बाइलोबा होता है बेटा ना। ठीक है बेटा, जिंगो बाइलोबा। नेक्स्ट बेटा आपके पास है द वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स आर, हाँ कौन सा है? टेरिडोफाइट। इसके आगे कौन शुरू हो जाते हैं? इसके आगे बेटा नेक्स्ट जो प्लांट आता है, नेक्स्ट ग्रुप जो आता है वो फिनेरोगैमी आ जाता है। फिनेरोगैमी है ना, जिसमें बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सीड, फ्लावर वगैरह दिखाई देते हैं, इनमें छिपा हुआ होता है, इसलिए इसको क्रिप्टोगैमी बोला गया बेटे। ठीक है, हो गया बेटा, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिएगा, द एडिबल फर्न इज, खाने योग्य फर्न कौन सा है? द एडिबल फर्न इज बेटा कौन सा है बेटा? मार्सिलिया। ठीक है बेटा, मार्सिलिया बेटे कौन सा है? मार्सिलिया। ये क्या हो रहा है भाई?
ठीक है बेटा। फिर पूछ रहा है कि विच ब्रायोफाइट हैज द सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट बेटा, दैट इज रिक्सिया। सबसे सिंपलेस्ट किसमें पाया जाता है बेटा आपके पास? रिक्सिया में पाया जाता है। ठीक है। द जाइलम इन द टेरोडोफाइट लैक ऑफ वेसल्स, वाहिकाएं तो नहीं पाई जाती है ना, वेसल्स नहीं पाई जाती, हाँ वाहिनिकाएं। ठीक है बेटा। इसी तरीके से बेटा आप नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है बेटा आपके पास, द जीनस अजोला इज इंपॉर्टेंट इन द एग्रीकल्चर, किस लिए इंपॉर्टेंट है? और ये बेटा आपके पास क्या करता है? फिक्स करता है किसको? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन बेटा आपके पास है, द फैमिली रेननकुलेसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ द फ्लोरल पार्ट। हाँ सी बेटा, स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ द फ्लोरल पार्ट। ठीक है बेटा। फ्लोरल पार्ट का बेटा कैसा दिखाई देता है? स्पाइरल अरेंजमेंट दिखाई देता है। ठीक है बेटा। बाइकार्पलरी सिनकार्पस बाइलोक्यूलर विथ मैनी ओव्यूल एंड एक्साइल प्लेसेंटेशन, कौन सा है बेटा आपके पास? सोलानेसी होगी बेटा, सोलानेसी। द फैमिली एसल्पिडेसी इज नाउ इंक्लूडेड इन द, किसमें इंक्लूड कर लिया गया? एपोसाइनेसी में इंक्लूड किया गया इसको बेटा। किसमें इंक्लूड किया है? एपोसाइनेसी। मतलब ये दोनों कॉमन, हाँ बेटा, एक ही के अंदर इंक्लूड कर लिया गया इसको। हाँ जी बेटा, देखिएगा बाइलेबिएट फ्लावर पूछा गया, द फैमिली कैरेक्टराइज बाय द क्या कहा गया है? हाँ पेंटामेरस फ्लावर, बाइलेबिएट, कोरोला एंड डाइडिनेमस स्टामेन, तो लेमिएसी है, लेबिएटी, लेमिएसी बेटा, लेमिएसी फैमिली हो गया बेटा। ठीक है बेटा। 95 96 पर देखिएगा बच्चे, तो द मोस्ट एडवांस फैमिली अमंग द डाइकोटिलिडन कंसिडर टू बी कंपोजिटी या एस्टरेसी। ठीक है, दैट इज द कंपोजिटी या एस्टरेसी हो गया। द बॉटेनिकल नेम ऑफ द टर्मरिक, हल्दी, हाँ कुरकुमा लौंजा, ये है बेटा, दिस इज द कुरकुमा लौंजा। ठीक है। देखिएगा बेटा, अलियम सीपा किससे बिलोंग करता है? लिलिएसी से। किससे बिलोंग करता है बेटा आपके पास? लिलिएसी से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास है, द टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इन द फैमिली प्राइमुलासिएई, फ्री सेंट्रल होता है, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन पाया जाता है बेटा इसमें। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, जितनी फैमिली बेटा हम लोगों ने बनवाई है, नोट्स बनवा रखे हैं आप लोगों को, उसमें सारी चीजें आपको अवेलेबल हैं ये। ठीक है बेटा। हचिंसन सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन, क्या है बेटा आपके पास? हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फाइलोजेनेटिक प्रिंसिपल पर बेस्ड है बेटा। किस पर है बेटा आपके पास? हाँ ठीक है बेटा, इसी का ही आगे एक्सटेंड कराया गया बेटा एक तरीके से। ठीक है बेटा। विच प्रोटोजोवन मूव बाय मीन्स ऑफ फ्लैजिला और कॉज करता क्या? स्लीपिंग सिकनेस, दैट इज द ट्रिपेनोसोमा। ठीक है बेटा, ट्रिपेनोसोमा कौन सा है बेटा आपके पास? ट्रिपेनोसोमा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखिएगा, तो आपके पास कौन सा हो गया बेटे? हाँ जी, हाँ 102, द बॉडी ऑफ साइकन स्पंजेस सो, तो दैट इज द साइकन टाइप कैनाल सिस्टम। कौन सा होता है बेटा? साइकन टाइप कैनाल सिस्टम। ये बेटा कैनाल सिस्टम जरूर प्रिपेयर करना, ये हर उसमें आता है पेपर में लगभग। ठीक है। विच सिलेंट्रेट, अच्छा 103 है ना, एग्जिबिट द बोथ पॉलिप एंड मिडूसा फॉर्म इन इट्स लाइफ साइकिल, तो ओबेलिया बेटे। कौन सा है बेटा? ओबेलिया। ठीक है बेटा। पॉलिप और मिड्यूसा दोनों फॉर्म दिखाई देती है ना। ठीक है, ये क्या कह रहा है?
एस्करिस इज अ सीडोसिलोमेट, ठीक है। मेजोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेज बिटवीन द एक्टोडर्म मेजोडर्म, यस दोनों सही है बेटा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या हो रखा है कि जो आपके पास असर्शन दिया है वो भी सही है, और बेटा जो रीजन दिया है वो भी बेटा आपके पास क्या हो रखा है, सही है। तो आंसर बेटा आपके पास कौन सा हो जाएगा, पहला, फर्स्ट वाला ना, बोथ ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, पाउच की फॉर्म में ही पाया जाता है ना। अगर आप इसको देखोगे तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का रहेगा, और यहाँ पर इस तरीके से पाउच पाए जाएंगे बेटा, ठीक है। तो हो गया बेटे। नेक्स्ट बेटा आपके पास क्या है, अगला क्वेश्चन, अच्छा, द एक्सक्रेटरी ऑर्गन इन द अर्थवर्म, तो नेफ्रिडिया कौन सा होगा, नेफ्रिडिया। मालपिगियन ट्यूब्यूल कॉकरोचेस में पाई जाती है, फ्लेम सेल एस्केरिस में पाई जाती है। नेफ्रिडिया बेटा आपके पास क्या होता है, एनालिट्स में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है बेटा। और ये बेटा आपके पास क्या हो गया, किडनी, आप पता ही है हायर उसमें जो है दिखाई देती है ना। फिर पूछा बेटा आपके पास नेक्स्ट क्लास में, दैट इज द विच आर्थ्रोपोडन क्लास हैज रेस्पिरेटरी ऑर्गन एज बुक गिल्स, बुक गिल किस में पाए जाते हैं, तो दैट इज द आर्केनिडा। किस में पाए जाते हैं बेटा आपके पास, आर्केनिडा लिमुलिस, लिमुलस जिसे कहा गया बेटा आपके पास। ठीक है बेटा। फिर बेटा आपके पास माउथ टाइप ऑफ हनी बी है, हाँ ये काफी फेमस क्वेश्चन है बेटा आपके पास, कैसे होते हैं, च्यूइंग एंड सकिंग टाइप। हाँ बेटा, थोड़े वो होते हैं ना बड़े हुए, ठीक है बेटा। स्पंजिंग टाइप किसमें पाया जाता, हाँ हाँ बेटा, पियर्सिंग मच्छर, हाँ। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन द मोलस्का, क्या होता है बेटा मोलस्का में रेस्पिरेटरी पिगमेंट, नीला खून होता है ना, कॉपर होता है, तो हीमोसाइनिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, हीमोसाइनिन। विच एकाइनोडर्म शो बायलेटरल सिमेट्री इन द लार्वल स्टेज बट रेडियल सिमेट्री इन द एडल्ट, एस्टरेसी, तारा मछली बेटा। जगह थोड़ा सा कम बन रही है, एस्टरेसी बेटा। ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोटोकॉर्डेट विद नोटोकॉर्ड ओनली इन द लार्वल टेल, हार्डमानिया, ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है इनको ना, हार्डमानियम पाया जाता है, कई बार इसकी जगह पर ट्यूनिकेटा हो सकता लिखा रहे, ठीक है बेटा। द वर्टिब्रल कॉलम इन द कॉन्ड्रेक्थीज इज, ठीक है बेटा, जो कॉन्ड्रेक्थीज हैं उनमें बेटा आपके पास क्या है, जो वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है वो किस फॉर्म में बेटा आपके पास क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है बेटा, तो दैट इज द कार्टिलेजिनस। कैसा होता है बेटे, कार्टिलेजिनस होता है। हाँ बेटा, वो तो कांटे जो आपके पास है ना, दो तरीके की फीसेज आती है ना, कौन कौन सी होती हैं, कॉन्ड्रेक्थीज और स्टिक्थीज। तो एक का बोनी स्केलेटन जो मतलब एंडो स्केलेटन जो होता है कार्टिलेज का बना होता है, कॉन्ड्रेक्थीज का कार्टिलेज का बना होगा, ऑस्टेक्थीज का बोनी, जो बाजार में आपको मिलती है वो बोनी वाली है सारी, जो वो बोनी जो ऐसे ऐसे कांटे हाँ वो बोनी होती है, बोनी होते ही है बेटा, पूरी बॉडी के अंदर उसके क्या होता है, एंडो स्केलेटन जो होता है बोन का बना हुआ होता है। जो कार्टिलेजेस है अगर उन जिसको खाएंगे तो वो चुभेंगे नहीं, बहुत ज्यादा मासल्स होती हैं बेटा, वो चुभने की बात नहीं है, वो मासल होती हैं। गाँव के साइड गूंज भी होती है, हाँ गूंज भी पाई जाती है बेटा, जिसमें मतलब कांटे ही नहीं होते। हाँ हाँ कांटे हो, ऐसा नहीं है बेटा, कोई कांटे के बिना मछली नहीं हो सकती, सिंगल कांटा रहता है बस, है ना, तो वो भी बोनी में ही आती है। हाँ हाँ बोनी में ही आती, जितनी बाजार में अवेलेबल है ना बेटा, फ्रेश वाटर में ज्यादातर आपको बोनी ही मिलेंगी, ऑस्टेक्थीज में आएंगी सारी की सारी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्नेक इज नॉन वेनमस, नॉन पॉइजनस, पाइथन, क्यों, है ना। द माइग्रेशन इन द बर्ड इज ट्रिगर बाई, किससे, ऑल ऑफ दिस, ये सभी। शॉर्टेज ऑफ फूड होना, फोटोपीरियडिज्म का चेंज होना, चेंज इन द टेम्परेचर। मेटाथीरियन मैमल्स बताइए कौन सा है बेटा, यस, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया, तो ये किस में आएगा बेटा, मेटाथीरियंस में। इसमें
larva under. अच्छा, इसका पेनाइल टिश्यू जो होता है ना, ध्यान रखना, बाइफिड होता है बेटा, 2 ओवरी पाई जाती है, ये हमेशा प्रेग्नेंट रहती है बेटा, ठीक है बेटा। फाइंड द ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू द मैमल्स, बताओ। तो मतलब ये पूरी लाइफ टाइम वो हाँ मतलब, प्रोड्यूस करती है। हाँ बेटा, इसमें जो है ना, एक प्रेगनेंसी बर्थ हो चुकी होती है ना, फिर भी दूसरी प्रेगनेंसी बेटा आपके पास क्या रहती है, डबल यूट्रस होता है एक तरीके से, तो प्रेजेंट रहता है बेटा। अच्छा हाँ बेटा, नेक्स्ट बताओ, कौन सा हो गया बेटा आपके पास? हाँ, ठीक है बेटा। टीरोपस, बेलेनोट्रोपस, ये डेल्फाइनस बेटा, ये क्या है बेटा आपके पास? एप्टिनोडाइट्स, ठीक है बेटा। ये खुर वाले जानवर आने लगते हैं बेटा यहाँ से। बाकी सारे क्या हैं, वो है मछलियाँ जो पानी के, मतलब मछलियाँ नहीं है, मैमल है लेकिन पानी वाले हैं, है ना। एक तो ब्लू व्हेल हो गई, एक बेटा उसी की ही प्रजाति है, एक और आती है, और एक बेटा आपके पास डेल्फाइनस हो गई, डॉल्फिन आ गई बेटा, है ना। व्हेन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोवन एग्जिबिट द बोथ asexual reproduction by the binary fission and sexual reproduction by the conjugation? पैरामीशियम, कौन सा हो गया बेटा? पैरामीशियम। द कैनाल सिस्टम इन द स्पंजेस प्राइमरीली मीन्ट फॉर, किसके लिए होते हैं बेटा? हाँ, न्यूट्रिशन, फिल्टर फीडिंग एंड रेस्पायरेशन के लिए बेटा। प्राइमरीली जो है इनका मतलब यही होता है बेटे, ठीक है बेटा, हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, मेढक का हृदय इज चैम्बर्ड, हाँ जी बताओ। है बेटा, यस, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल, ये रहा, ठीक है बेटा। वेंट्रिकल एक ही रहेगा, 2 ऑरिकल बेटा क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, 3 चैम्बर्ड होता है बेटा ये, ठीक है बेटा। फिर पूछा गया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन द, किस में पाया जाता है बेटा आपके पास? हाँ बोलो, है बेटा? एनाफिलीज, हाँ। फेरेटिमा में कैसा होता है? फेरेटिमा पोस्टिमा, क्लोज टाइप, हाँ क्लोज टाइप पाया जाता है। इसमें आपके पास ट्यूब का स्ट्रक्चर बेटा आपके पास क्या रहता है बेटा, बेसिकली प्रेजेंट रहता है, ठीक है बेटा। एनाफिलीज, लाइमेक्स बेटा, आंसर यहाँ पर सही है आपका, दैट इज द लाइमेक्स, लिमुलस वगैरह बेटा, ठीक है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्थ्रोपोडा क्लासेस हैज मेंबर विथ 2 पेयर्स ऑफ एंटीना एंड, क्या है बेटे? दैट इज द बाइरेमस अपेंडेजेस। क्या पूछा गया बेटा? बाइरेमस अपेंडेजेस। बहुत सारे अपेंडेजेस जो है नीचे की तरफ आपको क्या हो रखे हैं, दिखाई दे रहे हैं बेटा। द्विशाखित उपांग बेटा आपके पास दिखाई दे रही है, क्रस्टेशिया, किसमें दिखाई देती है बेटा आपके पास? दैट इज द क्रस्टेशियंस में, ठीक है। फिर है बेटा आपके पास रेड्यूला, अ कैरेक्टरिस्टिक फीडिंग ऑर्गन इज फाउंड इन, रेड्यूला किस में पाया जाता है? ये तो बहुत फेमस है, स्नेल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है बेटा? स्नेल में पाया जाता है, ठीक है। आरी की तरह से, शॉ ब्लेड की तरह से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एनालिड्स एंड आर्थ्रोपोडा? यस, पेरिपेटस, ठीक है बेटा। फिर पूछा है मैच द लिस्ट, लिस्ट मिलानी है आपको, ठीक है बेटा, मैच द लिस्ट। ए का, अच्छा ये ऐसे मेंशन किया हुआ, ठीक है। ए का तो ये हो गया, ठीक है बेटा। कौन सा होता है? ए का 2, तो ए का 2 हो गया, ये करेक्ट है ना। आरी मछली होती है, प्रिस्टिस। ऑस्टेक्थीज, हिप्पोकैम्पस, बी का 3rd हो गया। साइक्लोस्टोमेटा, इसके अंदर क्या आ जाती बेटा? लैम्प्रे, ये तो मैच ही हो गया है। एम्फीबिया, हाइला, ओके।
हाँ ये हिप्पोकैम्पस है। हाँ, वो हिप्पोपोटामस तो अलग हो गया बेटे ना, वो मैमलिया में आ जाता है। हाँ वो मैमल है बेटा। तो ये बेटा अरेंज ही एक तरीके से आपके पास, नंबरिंग करना चेंज करना भूल गए ना, क्यों? ऊपर नीचे हो गई नंबरिंग ये। क्वेश्चन नंबर 123 बेटा हो गया। क्वेश्चन नंबर 124, ये बेटा ये आसान क्वेश्चन है। दैट इज द पैरेंटल केयर इज मोस्ट हाईली डेवलप्ड इन द बर्ड्स एंड मैमल्स। किस में बेटा आपके पास है? बर्ड्स एंड मैमल्स में। हालांकि एम्फीबियन में भी पाया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है आपके पास किस में होता है? बर्ड्स एंड मैमल्स में देखा जाएगा बेटा। ठीक है, इंसेक्ट का पूछा हुआ है। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन इंसेक्ट दैट इज द ट्रैकिया। ठीक है बेटा, है बेटा। 126। हाँ, न्यूक्लिएटेड आरबीसी। यस, गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द क्लास मैमलिया। मैमलिया का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है? यहाँ पर एक्सेप्शन आपके पास होता है, कौन सा? हाँ बोलो। लामा और कैमल, दोनों इसी की फैमिली, एक ही फैमिली के हैं ये। तो इनमें बेटा आपके पास न्यूक्लिएटेड पाई जाती है। हाँ, लार्वा और फॉर्म ऑफ द एस्केरिस कौन सा होता है बेटा आपके पास? दैट इज द रैबिडिटी फॉर्म लार्वा। ठीक है बेटा, कौन सा लार्वा होता है? रैबिडिटी फॉर्म लार्वा पाया जाता है एस्केरिस में। ठीक है बेटा, हो गया। चलिए अगला देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास साइक्लोमिस्टोमेटा। लैम्प्रे, क्यों? साइक्लोस्टोमेटा सर्कुलर माउथ वाली लैम्प्रे। चूज द ऑड वन, विषम को चुनना है। असिडेसिया, डोल्यूलम, साल्पा, ये सारे एक उससे बिलोंग करते हैं। ये बेटा एम्फिऑक्सिस। ठीक है, ये सारे के सारे यूरोकॉर्डेट्स हैं। क्या है बेटा? यूरोकॉर्डेटा है। ठीक है बेटा, है बेटा। नहीं नहीं, बी नहीं होगा बेटा, डी होगा, है ना। एम्फिऑक्सिस बेटा, एम्फिऑक्सिस अकेला यहाँ पर अलग है, बाकी सब बेटा आपके पास क्या है? यूरोकॉर्डेट्स हैं बेटा। किससे बिलोंग करते हैं? यूरोकॉर्डेट्स से बिलोंग करते हैं बेटा। ठीक है, बी गलती से मुझे लग रहा है बोलने उलने में चढ़ गया होगा, अन्यथा बेटा डी आंसर आएगा। ठीक है, फिर पूछा था फाइलम दैट इंक्लूड द एनिमल विथ स्पाइनी स्किन एंड वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इकाइनोडर्माटा, है ना? नहीं बेटा, सिलेंट देखो, फाइलम दैट इंक्लूड द एनिमल विथ स्पाइनी स्किन, जिसकी स्किन पर क्या हो? स्पाइन हो, तो स्टारफिश है ना। एंड हाँ, लेकिन देखो वहां गलत हो गया, गलत हो गया होगा ये, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। हाँ ठीक है बेटा, तो हाँ पोरीफर में होता है वो। सिलेंट्रेटा तो आपके पास क्या होता है? गैस्ट्रो कैविटी पाई जाती है ना उसमें। और हाँ, द कैरेक्टरिस्टिक लार्वा किसका बेटे? डी वाला है, कैनोडर्माटा। द कैरेक्टरिस्टिक लार्वा ऑफ द फाइलम मोलस्का इज, मोलस्का का बेटा आपके पास जो लार्वा है वो कौन सा है बेटे? बोलिए जरा, है बेटा? हाँ, द कैरेक्टरिस्टिक लार्वल फॉर्म ऑफ द आपका मोलस्का वो क्या है? ट्रोकोफोर लार्वा बेटे। ठीक है बेटा, गैंथोस्टोमा हैव हाउ मेनी क्लासेस एंड सुपर क्लासेस रिस्पेक्टिवली? बताओ। 6 2। गैंथोस्टोमा, गैंथोस्टोमा हमारे पास है ना, इसके 2 सुपर क्लास होते हैं बेटा। एक होता है पाइसेस, पाइसेस, ठीक है, और दूसरा बेटा आपके पास क्या हो गया है? टेट्रापोडा। टेट्रापोडा, टेट्रापोडा में आपके पास क्या आ गया? एम्फीबिया, ठीक है बेटा, और रेप्टाइल और एव्स
और मैमल, तो 4 तो ये हो गए। पाइसेस के अंदर कॉन्डेक्थीज, कार्टिलेजिनस और बोनी, बेटा सीधा ऐसे लिख लो, कार्टिलेजिनस और बोनी, कॉन्डेक्थीज ऑस्टेक्थीज, है ना। कॉन्डेक्थीज ऑस्टेक्थीज, तो आंसर बेटा आप देख ही सकते हो कौन सा हो गया। 2 सुपर क्लास हो गए आपके पास, ठीक है, और बेटा आपके पास क्या हो गए हैं, 6 टोटल क्लासेस हो गए ना, 2 ये वाले, 2 ये, 4 ये रे, तो बेटा आंसर ठीक है 6-2 हो गया। स्टेटोसिस्ट इज द ऑर्गन ऑफ बैलेंसर। स्टेटोसिस्ट क्या है बेटा, बैलेंसिंग ऑर्गन। ये बेटा आपके पास जो है क्या है, झींगे वगैरह में पाया जाता है, ठीक है बेटा। इंटरमीडिएट होस्ट इन द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में 134 क्वेश्चन है बेटा। इंटरमीडिएट होस्ट इन द लाइफ साइकिल, तो फीमेल एनाफिलिस है ना, फीमेल फर्स्ट है बेटा वो, ये इंटरमीडिएट होस्ट होता है। हाँ बेटा, हाँ ठीक है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लाइंग लिजार्ड, बहुत आसान क्वेश्चन था ये तो, कौन है, ड्रैको। पॉइजनस स्नेक, नर्वस सिस्टम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्लास एप्स, क्लास एप्स में बेटा आपके पास क्या पाया जाता है, प्रेजेंस ऑफ द फेदर, यस ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर से पंखों का पाया जाना। कनेक्टिंग लिंक तो किसके बीच में है, रेप्टाइल एंड बर्ड्स, आर्केप्टेरिक्स, आर्केप्टेरिक्स बेटा। द मैमल विद अ रूमिनेंट स्टमक, काऊ गाय, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फिश, बताओ। ऑरेलिया, यस। मछली का एक क्वेश्चन अक्सर मिलता है, क्यों, सत्य मछली कौन सी है पूछा जाता है अक्सर। द ओनली पॉइजनस लिजार्ड, बताओ। यहाँ पर है हेलोडर्मा, सिर्फ अकेली छिपकली जो जहरीली होती है, ऐसा नहीं है कि दूध में गिरी छिपकली जो है जहर फैला देती है, नाटकों वाला नहीं वो नहीं होती, वो तो हेमिडक्टाइलस होती है। हाँ, ये हेलोडर्मा स्पेसिफिक है। वो बेटा आपके पास अलग अलग होती हैं बेटा, एक आपके पास जो है ये क्या नाम आपका, माउंटेन लिजार्ड जो होती हैं, जो आपको ग्रे कलर की ऊपर की तरफ को दिखाई देती हैं, है ना, जो धूप सेकती हुई लगती हैं, सड़कों पे बैठी रहती हैं, अक्सर जाओ इधर तो खूब लाइन से बैठी रहती हैं, देखा तुम लोगों ने। ठीक है बेटा। फिर है बेटा आपके पास द रेस्पिरेटरी, क्या पूछा हुआ, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन क्लास ऑस्टेक्थीज आर। ऑस्टेक्थीज में बेटा आपके पास क्या रहता है, गिल्स कवर बाय द अपर, गिल्स बेटा कवर रहते हैं किससे, अपर कुलम के द्वारा। द नंबर ऑफ सर्वाइकल, गर्दन में जिराफ की कितनी हड्डी होती है, कितना ही लंबा हो, ठीक है, 7 ही पाई जाएगी। हाँ जी, चूहे में भी 7, सब में 7, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे डुगोंग, डुगोंग है ना, सी काऊ, मैनटी, इनमें बेटा 6 पाई जाती है, ठीक है, और स्लोथ बियर में 9 पाई जाती है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन पे है, अपवाद पे है। हाँ नहीं बेटा, जो पेड़ों पे लटके रहते हैं, बहुत धीमे चलते हैं, हाँ बहुत धीमे चलते हैं, हाँ बिल्कुल। नो बेटा, नो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्फीबियन, इनमें से बेटा एम्फीबियन कौन सा नहीं है, बोलो। कछुआ, यस। भारी रहता है क्या, पानी में ही रहता है, कौन चीज, कौन सा, हाँ बेटा, टर्टल 3 तरीके के होते हैं ना, एक होता है टेरापिन फ्रेश वाटर वाले होते हैं, एक होते हैं टर्टवाइस, ये मार्सूपियल लैंड पर रहते हैं, दलदली क्षेत्रों में, ये जमीन पर ही थे, लैंड वाले कछुए बोलते हैं इनको। जैसे जो ग्लासपगो आइलैंड का कछुआ था वो टर्टवाइस था, ठीक है बेटा। और टेरापिन साफ पानी के, टर्टल जो होते हैं बेटा ये कौन से होते हैं, बड़े लेदरी बैक वाले कछुए, समुद्र वाले,
ठीक है बेटा, बड़े लेदरी बैक वाले कछुए जो समुद्र में पाए जाते हैं बेटा। ठीक है बच्चे, फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 145, फॉर द एनालिड चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। हेलो, हाँ जी बताएं। नहीं अभी मैं क्लास में हूँ। हाँ अभी 7:30, अब छूटूंगा 7:45 तक आता हूँ, 8 से 8 तक। वो डिस्कशन था पेपर का ना। ठीक, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 145। ठीक है, तो इसमें पूछा है बेटा आपके पास एनालिडा चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है बेटा, क्या पूछ रखा है? फॉर द एनालिडा चूज अप्रोप्रिएट ऑप्शन, दे पजेस लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर मसल विच हेल्प इन द लोकोमोशन। पाते हैं, पाई जाती हैं। एक्वेटिक एनालिड्स लाइक नेरिस कॉल्ड पैरापोडिया। ठीक है, नेरिस जैसे जलीय नेरिस में बेटा आपके पास क्या होता है? पैरापोडिया नहीं पाए जाते। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा पहला वाला करेक्ट है। ठीक है, केचुए में बेटा दोनों तरीके की मसल पाई जाती है। LML बोलते हैं ना, लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, और बेटा CML बोलते हैं, सर्कुलर मसल लेयर बोली जाती है। तो सर्कुलर भी मिलती है, लॉन्गिट्यूडनल भी मिलती है, जिसकी वजह से वो कर्मांकुचन कर पाता है। उस मूवमेंट को हम क्या नाम देते हैं? पेरिस्टालसिस प्रकार का मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, हाँ। फिर बेटा पूछा गया है पॉलिप्स प्रोड्यूसेस द मेडुला। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन नंबर है बेटा ये? 126। ठीक है बेटा, देखिएगा, हाँ इसके ऑप्शन कहाँ पर दिए हुए? ये रहा, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। 146वां बेटा है, तो आपके पास क्या हो रखा है? पॉलिप प्रोड्यूसेस मेडुसा सेक्सुअली एंड मेडुसा फॉर्म द पॉलिप असेक्सुअली। पॉलिप फॉर्म इज हाइड्रा एंड एडम्सिया। ठीक है बेटा, पॉलिप फॉर्म इज हाइड्रा एंड एडम्सिया। तो बेटा यहाँ पर आपके पास पहला गलत है, दूसरा बेटा खाली स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है बेटा, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है बेटा, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन बर्ड्स कौन सा है? सारिंग्स। कौन सा होता है बेटा? इसकी वजह से आवाज निकालती है बेटे। हाँ बेटा, आप बताइए जरा। इन निडेरिया द सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी हैज अ सिंगल ओपनिंग, द माउथ इज प्रेजेंट ऑन विच स्ट्रक्चर। जो माउथ होगा बेटा वो कहाँ पर पाया जाएगा? ठीक है बेटा, जो छिद्र होता है मुख किस संरचना पर स्थित होता है? क्या बोलेंगे इसको बेटा? हाइपोस्टोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? हाइपोस्टोम। सिंगल ओपनिंग होती है बेटा, यहाँ पर एक ही ओपनिंग दिखाई देती है। ठीक है बेटा, दैट इज कॉल्ड द हाइपोस्टोम। ठीक है, फिर है द कैरेक्टरिस्टिक लार्वा ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोडा, नाउपिलिस। ठीक है, नाउपिलिस। हाँ सर, बस हो गया लास्ट। द फिनोमेना ऑफ द मेटामेरिज्म इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, बेटा किसका है? एनालिड्स का बेटा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पाया जाता है। ठीक है, ट्रू सेगमेंटेशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? दैट इज द मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है बेटा, इसे हम क्या कह रहे हैं बेटा? आपके पास क्या है? दैट इज द ट्रू सेगमेंट्स। ठीक है, तो ये एनालिट्स से ही बेटा, आपको एनालिट्स में ही क्या होते हैं बेटा? ट्रू सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं मेटामेरिक सेगमेंट में। ठीक है, जबकि टीनिया सोलियम पर अगर आप देखोगे तो वहां पर फॉल्स सेगमेंटेशन पाया जाता है बेटा। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा हमारे सेकंड पेपर का डिस्कशन, जिसके अंतर्गत बेटा हम लोगों ने जो है आपका एनिमल डाइवर्सिटी और प्लांट डाइवर्सिटी का जो है क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। 150 क्वेश्चंस आपके सामने थे बेटा, और इनका डिस्कशन बेटा हम लोगों ने जो है अभी किया है। तो आशा करते हैं कि आप लोग जो है इसे देखेंगे। ठीक है बेटा, और इससे ठीक से बेटा आप एनालाइज करेंगे
ठीक, अच्छे से बेटा मेमोराइज करेंगे। क्लास को बेटा हम यहीं पर क्या कर रहे हैं बेटा, एंड कर रहे हैं।